एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये वीडियो है मौनी अमावस्या वाले दिन का, तो इस वीडियो को मैं थोड़ा सा लेट पोस्ट कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी। मौनी अमावस्या वाले दिन मेरे यहाँ बनती है खिचड़ी। तो मैंने खिचड़ी बनाई है, पापड़ लिया, सैलेड लिया और दही अचार घी के साथ इसको एंजॉय किया है। और हाँ, मौनी अमावस्या वाले दिन बिना बोले नहाया जाता है, तो ये तो मुझसे हो नहीं पाया। इस बार मैंने बोल दिया, बच्चों ने कुछ बोला और मैंने उनके साथ बोल दिया, तो बिना बोले तो नहीं नहा पाई। लेकिन हाँ, मौनी अमावस्या वाले दिन पानी में गंगा जल डाल करके नहाते हैं, तो वो मैंने किया है। और कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये वाली कहावत बिल्कुल सही है। और खाने में खिचड़ी बनी थी, इसलिए किचन में ज़्यादा काम था नहीं, क्योंकि जब खिचड़ी या तहरी टाइप का कुछ बनता है तो बर्तन भी कम होते हैं और किचन फैलता भी कम है। तो इसलिए किचन का जितना भी काम था वो सारा निपटा करके मैं आ गई थी बेडरूम में, और यहाँ की बेडशीट मुझे चेंज करनी थी। तो मौसम अभी सही हो गया है ना काफ़ी हद तक, तो अब वुलन बेडशीट बिछाने की ज़रूरत नहीं लगती है मुझे। तो मैंने कॉटन बेडशीट डाल दी है और वुलन वाली जो बेडशीट पड़ी थी उनको हटा दिया है, और वॉश करके उनको फिर मैं वापस से बेड में रख दूंगी। बेडशीट वगैरह लगाने के बाद सीधा आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ पर मुझे मक्खन निकालना है, और ये वाला जो भगोना है ये 3 लीटर का है, और इसी में मैं मलाई रखती हूँ। मलाई को मैं हमेशा फ्रीज़र में रखती हूँ, तो ये वाला भगोना फ्रीज़र में आराम से आ जाता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा है ना, मेरा फ्रिज क्लीनिंग वाला वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि फ्रीज़र का जो मेरे दरवाज़ा है वो टूटा हुआ है, उसमें और कोई सामान मैं रख नहीं सकती हूँ। क्योंकि दरवाज़ा होता है तो आप उसको बंद कर सकते हो, आराम से चीज़ें रख सकते हो, दरवाज़ा नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ यही भगोना रखती हूँ उसमें। और जितना स्पेस है वो कवर कर लेता है ये भगोना। और मेरे यहाँ 2 लीटर दूध डेली आता है, तो इसलिए ये भगोना लगभग 1 हफ्ते में फुल हो जाता है। और मैं इसी भगोने में मक्खन निकाल लेती हूँ, तो एक फ़ायदा ये है कि मुझे दूसरा बर्तन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी भगोने में मैं घी को गर्म होने के लिए भी रख देती हूँ। तो आप मान करके चलिए कि ये भगोना मेरा एक फिक्स है घी के लिए। तो एक तरफ गर्म हो रहा है घी, और दूसरी तरफ मैंने ये फ्राईदान में दूध उबलने के लिए रख दिया है। तो दूध अच्छे से उबल गया था, उसके बाद मैंने इसमें चीनी और ड्राई फ्रूट्स ऐड करे हैं। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर मीठी सिवाई, बच्चों को खानी थी तो इसलिए मैं मीठी सिवाई बना रही हूँ। चीनी और ड्राई फ्रूट्स के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ केसर मसाला। तो इसमें बहुत बारीक बारीक ड्राई फ्रूट्स और केसर होता है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि मैं क्या ही बताऊं। अगर आप इसको किचन में बना रहे हो ना, तो पूरे घर में इसकी महक आती है केसर जैसी। ये स्पेशली दूध के लिए ही होता है। बच्चों को अगर आप दूध देते हैं तो उसमें ये ऐड करके दे सकते हैं बच्चों को। मेरे यहाँ दोनों बच्चों को ये बहुत कम पसंद है, तो कभी कभार मैं उनको ज़बरदस्ती दे देती हूँ तो पी लेते हैं। बाकी उनको बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स वाला दूध पसंद है, सिवाय तो प्लेन दूध पीता है, उसको कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। आद्या बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स के साथ दूध पीती है। तो यहाँ पर देखिए, लास्ट में मैंने सिवाई ऐड करी। तो सिवाई डालने के बाद इसको 4 से 5 मिनट तक पकाया है। उसके बाद गैस को बंद कर दिया है और एक प्लेट ढक दी है। और दूसरी तरफ ये जो घी बन रहा था ये भी लगभग आधा बन चुका है, अभी इसमें और टाइम लगेगा। तब तक हम अपनी सिवाई निकाल लेते हैं। तो सिवाई को 5 मिनट तक ढक करके रख दिया था बनने के बाद में। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी बनी थी। और इसका ना दूध जो पड़ा था, मैंने दूध में जो केसर पाउडर डाला था उसकी वजह से इसका कलर बहुत अच्छा आया था। तो अब मैं सिवाई को सारी कटोरियों में निकाल लेती हूँ, क्योंकि हम 4 लोग खाने वाले हैं, मैं, शिवाय, आद्या और हस्बैंड। तो 4 लोगों के लिए मैंने निकाल लिया है, और अब लेकर के चलती हूँ आगे वाले रूम में। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी सिवाई बनी है, खाने में भी अच्छी लग रही है, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी थी। सिवाय ने दोबारा मांगा, लेकिन ये मैंने कम बनाई थी। और एक चीज़ और है कि जब कोई चीज़ हम कम क्वांटिटी में बनाते हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बन जाती है। तो इधर हमारा घी भी बनकर तैयार है, और ये स्टील के भगोने में है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, मतलब बीच बीच में चलाते रहना होता है, नहीं तो फिर नीचे से ये थोड़ा सा घी पकड़ लेता है, तो फिर जलने जैसी स्मेल आने लगती है। यहाँ पर मैंने जेप्टो से कुछ ऑर्डर किया था, वो भी मेरा आ गया है। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें मैंने मंगवाई थी, और ये बड़ा ईजी हो गया है कि आप जेप्टो और ब्लिंकिट एंड टाइम पर कर सकते हो, तो फटाफट से चीज़ें आ जाती हैं। मैं ये आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसका जो ये रेड कलर का नेट आप देख रहे हैं जिसमें सब्जियां बंद करके आती हैं, तो इसका मैं आज आप लोगों को ना एक बड़ा ही अच्छा यूज़ बताने वाली हूँ कि इसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते
करते हैं, यहाँ पर देखिए इसको मैंने ना ऐसे करके बिछा लिया है। और बिछाने से पहले ये जो लेवलिंग होती है इसकी, ये पेपर वगैरह लगा करके जो लेवल करते हैं तो उसको निकाल दीजिए, और जो गांठ लगी होती हैं उस गांठ को अच्छे से खोल लीजिए, नहीं तो फिर वो ठीक से बनेगा नहीं। तो यहाँ पर सारा पेपर वगैरह जो इसमें लगा था वो निकालने के बाद मैंने इसकी गांठें खोल ली है, क्योंकि जो अभी ऑर्डर आया था उस वाले नेट में गांठें लगी थी, बाकी की सारी मैंने खोल करके रखी थी। तो इसको अब हम एक के ऊपर एक ऐसे सारे रखते चले जाएंगे जितने भी हैं, और आप अपने हिसाब से मोटा या पतला कर सकते हैं जितना आपको रखना हो। तो यहाँ पर आप देखिए एक के बाद एक मैंने सारे इसको मतलब इसी के ऊपर बिछा लिया है। फिर लास्ट में आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो किनारे इसके खुले हुए हैं ना, इसको बीच में ऐसे दबाइए जिससे ये किनारे खुले ना रहें। फिर आप अगर रिंग वगैरह पहने हैं तो उसमें ये थोड़ा सा फंसने का डर रहता है, बाकी कुछ भी नहीं है, क्योंकि खुलता तो ये वैसे भी नहीं है। तो इसको रख करके इस तरीके से फोल्ड करके, और मैंने इस पर मशीन चला ली। मशीन वैसे बहुत ही ईजिली चल जाती है, अगर आप मशीन चलाना चाहें तो मशीन चला सकते हैं। अगर आप सुई से करना चाहें तो आप इसको सुई से भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और जिसको सिलाई नहीं आती है वो भी इसको बना सकता है। तो मैंने इससे दो तरीके के बनाए हैं, तो एक तरीका मैं आगे आपको अभी दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए, इस पर आप किसी भी तरीके से मशीन चला सकते हैं, मतलब गोल गोल या चारों साइड, या जैसे आप चाहें उस तरीके से मशीन चला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही इसको चारों साइड से सिल लिया, फिर गोल गोल इस पर मशीन चला दी, तो ये इस तरीके का बनकर हो गया है रेडी। और अब मैं दिखाती हूँ आपको दूसरा तरीका कि आप दूसरे तरीके से इसको कैसे बना सकते हैं। तो जैसे हमने पहले नेट रखी थी वैसे ही नेट को ले लेंगे, और फिर जो ज़्यादा फटी नेट हैं, जो अच्छी हैं, वो मैंने पहले वाले में लगा दी है। और जो ज़्यादा बीच से फटी थी, या कभी कभार होता नहीं है कि सामान हम बीच से फाड़ करके निकाल लेते हैं, तो अगर नेट ज़्यादा फटा हुआ है उसको आप अच्छे से सिल नहीं सकते, जो पहला वाला बनाया है उस तरीके से नहीं बना सकते हैं, तो सारे नेट को उठाइए और इस तरीके से रखिए। और ये वाला मैं सुई से बना रही हूँ, तो इसको आप सुई की हेल्प से बना सकते हैं, जो पहले बनाया वो भी सुई की हेल्प से बना सकते हैं, और ये वाला भी। तो इसके चारों कॉर्नर को उठाइए और इस तरीके से बीच में कर दीजिए, और सारे एक जगह पर इकट्ठा कर दीजिए। फिर इसको अंगूठे से दबा करके और एक सुई में मोटा सा अच्छा सा धागा डालिए, फिर इसको इस तरीके से सिल लीजिए। देखिए मैंने कैसे ये सुई से बस इसको आगे ले जाना है और पीछे ले जाना है। तो इस तरीके से आप वेस्ट नेट को यूज कर सकते हैं, और ये बनकर के रेडी हुए हैं दो बढ़िया से स्क्रबर। तो इनको हम क्लीनिंग में भी यूज कर सकते हैं और बर्तन धुलने के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज है, इसको आप लोफा की तरह यूज कर सकते हैं। और चौथी चीज है कि हम भगवान जी के बर्तन जो होते हैं पीतल वाले, उनको धुलने के लिए एक अलग से स्क्रबर रखते हैं, तो इस वाले स्क्रबर से आप उन बर्तनों को धुल सकते हैं। और जो घर में कांच के जार्स होते हैं या कांच के ग्लास या कप होते हैं, उनको आप इससे धुल सकते हैं, उसमें कोई भी स्क्रैचेस नहीं आएंगे और बहुत ही ईजिली बर्तन साफ हो जाएंगे। और ये वैसे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है जैसे स्क्रबर होता है, तो इससे बर्तन वगैरह आप आराम से धुल सकते हैं। और ये देखिए, एक मैंने गोल बनाया है और एक इस तरीके से चौकोर बनाया है। तो इस तरीके से आप भी नेट को, जो सब्जी वगैरह मंगाते हैं उसके साथ में जो नेट आती है, या किसी भी सामान के साथ जो नेट आती है, उसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आने के बाद फिर मैंने इन स्क्रबर्स को यूज़ किया, तो ये बहुत अच्छे से काम भी कर रहे थे, तो आप इनको बना सकते हैं। फिर आज मुझे करनी थी मंदिर की थोड़ी सी क्लीनिंग, और मंदिर का जो डायरेक्शन है वो चेंज करना था। वैसे तो मेरा मंदिर सही दिशा में है, क्योंकि ये ईशान कोण में है, तो मंदिर तो सही दिशा में है, लेकिन सामने है सोफे, तो जब भी कोई आता है सोफे पे बैठता है तो ये मंदिर सामने पड़ता है। इस वजह से इसको हम थोड़ा सा इसकी जगह ना चेंज करते हुए डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। तो इसको अब मैं रख दूंगी पूरब और पश्चिम की तरफ। पहले ये था उत्तर और दक्षिण की तरफ, और जब भी हम पूजा करते थे तो उत्तर की तरफ अपना मुख करके फिर पूजा करते थे। पर अब इसको मैं पूरब पश्चिम में कर दूंगी तो ज़्यादा सही रहेगा, फिर पूरब की तरफ मुख करके पूजा करेंगे। तो यहाँ पर मंदिर को देखिए मैंने खिसकाया है, और इसके नीचे कितना कूड़ा निकला है, क्योंकि मंदिर काफ़ी दिनों से रखा था। दीपावली में मैंने सारी सफाई की थी, उसके बाद कोई सफाई मंदिर के पीछे की नहीं हुई। तो फिर इस तरीके से देखिए कितनी गंदगी जमा हो गई थी। बच्चों को लगा दिया मैंने स्टडी टेबल क्लीन करने के लिए, तो मैंने इन लोगों से कहा कि तुम लोग अपनी कॉपी और बुक्स को यहाँ से हटाओ, और फिर मैं इसको भी क्लीन कर देती हूँ। तो सबसे पहले मंदिर का जितना भी सामान था उसको मैंने निकाल करके अलग रखा। फिर मंदिर में ये जो रेड कलर का कपड़ा बिछाया हुआ था उसको हटाया, फिर वापस से सारी मूर्तियां मंदिर में विराजमान करी। मंदिर की क्लीनिंग करने के बाद देखिए मंदिर कुछ ऐसे दिख
रहा है। और रोज़ डेली जो हम क्लीनिंग करते हैं तो वो ऊपर ऊपर से कर देते हैं, मंदिर के ऊपर कर देते हैं और मंदिर के अंदर कर देते हैं, लेकिन जो पीछे का साइड या दीवारों का साइड होता है वो डेली क्लीन नहीं हो पाता है। तो आज मैंने मंदिर को हटा करके और पूरे मंदिर की अच्छे से सफाई कर दी। और घर को क्लीन रखना ना एक दिन का काम नहीं होता है, ना ही 1 घंटे का होता है। हमें अपने घर को हमेशा साफ सुथरा और सुंदर रखने के लिए हर रोज घर की क्लीनिंग करनी होती है और हम लोग करते हैं। मैं हर रोज अपने घर का एक एरिया क्लीन करती हूँ, तो मेरा घर कभी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है और हमेशा साफ सुथरा रहता है। तो मुझे कभी भी बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है। अब यहाँ पर हो रही है शाम की पूजा, तो शाम की पूजा शिवाय कर रहा है और शिवाय पूजा पाठ में बहुत आगे है, मतलब आद्या का उतना मन नहीं लगता जितना इसका लगता है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।